अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लाइव विद गुलकश व्लॉग्स। आ गई हूँ मैं आज एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ बिहाइंड द कैमरा शूट होके चुकता है तो किचन कैसा मैस हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं शूट कर रही थी, शूट करके मैं अज़ान के स्कूल की टाइमिंग हो गई तो अज़ान को लेने चली गई। फिर उसके बाद मैं अज़ान का आके मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। अब मैं फिर से किचन में आई हूँ, सारा मैस हुआ हुआ है। अब बस ये साफ़ करती हूँ जल्दी से। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगी कि मैं इसको खाली करती हूँ ताकि मैं बर्तन वॉश कर करके इसमें रखूँ तो फिर जगह हो। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ पहले सारे किचन के जितने भी बर्तन हैं गंदे उसको सिंक पे डालती हूँ। अभी मैं कुछ दिन के बाद मम्मा के घर जाने का सोच रही हूँ। अम्मी की बहुत याद आ रही है और फिर ऐसा होता है कि बस 1 से 2 हफ्ते गुजरते हैं और फिर बस अम्मी की याद आने लगती है कि बस भाई बहुत हुआ, अब बस घर पे जाना है। तो बस अभी घर पे जाएंगे और फिर उसके बाद मैं आपको वहाँ पर व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाइस देखिए, ये सब मैंने क्लीन कर लिया है। बस बिखरा बर्तन बस इतने निकले हैं और बिखरा हुआ कितना लग रहा था। बिखरा हुआ ज़्यादा था, बर्तन इतने नहीं थे। मैंने वो भी खाली कर लिया है, सब अब सिमट गया है। अब उसके बाद मैं बस बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। इधर चाय बन रही है बेटे के लिए। चलें बस अब बर्तन वॉश करती हूँ मैं। गाइस आज मैं सोच रही हूँ, आज पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ माय स्पाइसेस जार कैबिनेट। तो अभी मुझे ये बहुत गंदी लग रही है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये वॉश नहीं हुई हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको सबको स्पाइसेस सारे अलग सेपरेट करके इनको वॉश कर लूँ। अच्छा, ये जो है ये मैंने संभाल के रखी थी, कुछ बच गई थी तो मैंने बोला काम आएगी, जिसमें से मैं एक मैंने यूज़ भी की हुई है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ वो मैंने किस तरीके से यूज़ की है। फेंकना कोई चीज़ नहीं, यूज़ हमने सब करना है। ये देखिए, अक्सर ऐसा होता है घी के नीचे, ऑयल के नीचे वो ग्रीसी पना आ जाता है। तो ये देखिए जब ये बिल्कुल रफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा यूज़ कर लूँगी। तो इसको वापस रखते हैं। उफ, आ जा, उठ जा। चलो ये मैंने रख दिया। दिस इज़ माई ऑल्सो स्पाइसेस जार कैबिनेट्स। कुछ इधर रखे हुए हैं मसाले, कुछ इधर रखे हुए हैं। तो बस इनको आज निकाल के वॉश करना है। आज का मेरा ये टारगेट है, मैंने सेट किया है, इनको आज वॉश करना ही है। बर्तन भी वॉश नहीं किए हैं। पहले बेटे को चाय दे दूँ, थोड़ी बहुत हम भी पी लेते हैं चाय। चाय पी के और फिर उसके बाद क्लीनिंग में लगेंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीकर। गाइस, यहाँ पर मैं आपको पहले मैं अपनी चाय दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये चाय हमारी बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद हम चाय पीते हैं और फिर उसके बाद आगे क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर फिर चाय पीने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। उसके बाद अब मैं सारे जार्स निकाल कर नीचे रखूँगी। वॉइस मैंने इस वजह से रहने दी क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे थे, आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया था। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जार्स कितने गंदे हो रहे हैं। असल में ऐसा होता है कि किचन के मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ और असल में हर बार ऐसे ही होता है कि ये जार्स मेरे इग्नोर हो जाते हैं, दूसरे काम में पहले करने लग जाती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस मैंने बोला आज तो इनको करना ही है, तो मैं ये वाले जार सारे निकाले। अब मैंने सारा कैबिनेट खाली कर लिया है, सारी मैंने पल्सेस के बॉक्सेस सब मैंने निकाल लिए, सारे स्पाइसेस मैंने अलग निकाल लिए बॉल्स के अंदर। अब मैं इनको वॉश करने लगूँगी। अच्छा, मैं वॉश करने का आप लोगों को एक तरीका बताऊँगी, बहुत ईज़ी तरीका। आम तौर पे ऐसा होता है कि बस हमने खाली किया और नल के नीचे इनको वॉश करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको टाइम सेविंग वाला एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे हमारा टाइम बिल्कुल बहुत कम लगेगा, हमारी मेहनत भी नहीं लगेगी। अभी मैं एक बर्तन लूँगी, उसके अंदर मैं हॉट वाटर डालूँगी। आप लोग
बर्तन ले लें या टब ले लें, कोई भी आप कुछ भी ले लें, लेकिन मेरे पास जो टब है मैं उसके अंदर कपड़े धोती हूँ, तो उसमें अपना ये खाने पीने की चीज़ें डालना पॉसिबल नहीं होगा थोड़ा, तो मैंने भगोना ले लिया अपना, उसमें मैं गर्म पानी डालूँगी। तो आप चाहें तो गैस पर भी पानी गर्म कर सकते हैं। मेरे टैप के अंदर इसमें गर्म पानी आ रहा था, तो मैंने इसमें से गर्म पानी लिया और गर्म पानी बहुत हो रहा था, मेरा हाथ जल रहा था इस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा भी हॉट नहीं हो, बस नीम गर्म से थोड़ा तेज़ हो। तो इसके अंदर मैंने डिटर्जेंट डाला है, आप चाहें तो डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने लिक्विड डाला है, और जो लोग सोप यूज़ करते हैं तो वो लोग सर्फ़ डाल लें। और फिर मैं सारे स्पाइसेस के जो भी जार्स हैं सब में इसके अंदर कैप हटाकर डिप कर दूँगी। तो जिससे क्या होगा, वो जो मैल लगी हुई होगी वो सारा फूल जाएगा और हमें मेहनत नहीं होगी इतनी। वरना तो पता है क्या होता कि हम नल के नीचे और बस इसको रगड़ रहे होते, इतना रगड़ रहे होते बैठ कर के, वो पानी भी वेस्ट हो रहा होता, हमारी मेहनत भी इतनी लग रही होती। बस हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसके अंदर जितना भी गर्म पानी और जो साबुन वगैरह जो भी हमने इसके अंदर डाला है लिक्विड, उससे ये इसका मैल फूल जाएगा और हमें इतनी मेहनत नहीं होगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको इसके अंदर डिप करके छोड़ दूँगी। तो मैं आपको 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अब मैं जो मेहनत करूँगी वो इतनी नहीं होगी, अब बस एक-एक हाथ लगाऊँगी मैं स्पंज का, और ये देखें, कितना ज़बरदस्त ये ट्रिक है। तो जाकर ये वाली ट्रिक मेरी फ़ॉलो ज़रूर करिएगा अपने अपने घर में। जिस ख़वातीन को इस तरह आप धोना पसंद आए तो प्लीज़ इस तरीके से भी धो सकते हैं। तो बस मैंने सारे यहाँ पर मैं निकालूँगी, मेरा भगोना छोटा था, तो मैंने सारे एक साथ नहीं आ पाए इसके अंदर, तो मैं अलग-अलग करके धोऊँगी। मैंने पहले एक बैच डाल दिया, उसको 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, फिर उसके बाद मैंने वो निकाल दिया। अब मैं दूसरा बैच को डिप करके छोड़ दूँगी, जितने देर में मैं पहले वाला धोकर वॉश करके रखूँगी, तो वो वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं पल्सेस के जार्स डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ, अब मुझे इतनी यहाँ पर मेहनत नहीं हो रही, अब बस मैं जल्दी-जल्दी से सारे धोने लग जाऊँगी। अच्छा, मैं स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि बस अम्मी की याद आ रही है, घरवालों की, तो मुझे घर पे जाने की बहुत दिल कर रहा है। ऐसा होता है कि बस 1 हफ़्ता ही मैं रहती होंगी और फिर अम्मी की याद आने लगती है। अब घरवालों की याद ना आए तो फिर किसकी याद आए, शादी के बाद बस यही होता है। और जो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, तो वो लोग ये वाला टाइम अपने माँ-बाप के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ बहुत अच्छी तरीके से गुज़ारें, उन उस पल को एन्जॉय करें, क्योंकि बाद में फिर यही पल हमें बाद में बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और ख़ास तौर पे अम्मी के हाथ के खाने, अम्मी के साथ उठना-बैठना, टी टाइम, नाश्ता करना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद आता है। और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिएगा अपनी-अपनी जो भी यादें हैं, बस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बस माँ-बाप का, खुद माँ-बाप इंसान बनता है तो या तो पता चलता है कि उनकी मोहब्बत, उनकी क्या, वैसे भी करता है इंसान, लेकिन जब तक खुद नहीं बन जाता ना माँ, तो जब तक हम वो फ़ील ही नहीं कर सकते। तो बस मैं यहाँ पे सब कुछ धो रही हूँ, सब अल्लाह ताला सबके माँ-बापों को लंबी उम्र दे, सेहत, तंदुरुस्ती दे, और जिसके इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे वहाँ पर। बस मैं ये सारे मैंने ये वाला बैच धो दिया है, अब मैं दूसरा वाला बैच धोने लगूँगी। अच्छा, अभी मैं घर पे जाऊँगी तो वहाँ पर जाकर भी आप लोगों के साथ वहाँ की रूटीन मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और वहाँ के व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा, वहाँ के भी मैं अच्छे-अच्छे आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी। और फिर अब मैं यहाँ पर मैंने सारे जार्स धो दिए, अब मैं इनको कपड़े ऐसे ड्राई कर लूँगी। देन उसके बाद हम इसके अंदर मसाले सारे फिल कर देंगे। अच्छा, मुझे वो वाली याद बहुत आती है कि जब हम छोटे थे, स्कूल में होते थे, स्कूल से जब हम घर पे आते थे तो बस हमें ये होता था कि हमारी अम्मी कहाँ है? अम्मी सामने होनी चाहिए, अम्मी किसी भी कोने में हो और हम घर के अंदर आएँ और अम्मी हमारे सामने नहीं हो, तो हम सबसे पूछते थे, सबसे पहला सवाल यही होता था, अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है? तो बस इसी तरह होता था, तो बस ये होता है कि अम्मी हमारे सामने होनी चाहिए। तो अभी भी मैं घर जाती हूँ तो बस सबसे पहले यही होता है, अम्मी से मिलूँ मैं।
तो बस अब घर जाएँगे फिर वहाँ से मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पर मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, स्पाइसेस कुछ हैं, कुछ मुझे मँगवाने हैं, कुछ फिर मैं ना ज़्यादा नहीं मँगवाती स्पाइसेस क्योंकि हम हस्बैंड-वाइफ हैं, इतना खाना नहीं बनता और फिर ज़्यादा बिल्कुल फुल मैं इतने सारे मसाले मैं मँगवा लूँ और फिर वो ख़राब हो जाएँ तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना। तो बस मेरा यही होता है कि कम-कम मँगवा लें फिर बेशक दोबारा मँगवा लें लेकिन ये है कि वो दोबारा मँगवा लें लेकिन ये है कि ख़राब नहीं होनी चाहिए चीज़। तो यहाँ पे मेरे सारे जार्स धुल गए थे, वॉश हो गए थे। अब बारी आती है पल्सेस की तो सारी मैंने पल्सेस मैंने उस बॉल्स के अंदर निकाल दी है और फिर भगोने के अंदर मैंने उनके कंटेनर डाल दिए हैं। तो ये वाला पानी अभी भी नीम गर्म था तो इसमें मैंने डिप कर दिया था तो वो अच्छे से धुल गए थे। तो ये मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, ये जो कंटेनर हैं ये एक्चुअल में ये हैं आइसक्रीम के। तो ये आइसक्रीम इसके अंदर आई थी तो ये काफ़ी मुझे सही लगे थे तो मैंने इनको रख लिया था सँभाल के। फिर मैंने इसके अंदर अपनी सारी दालें वग़ैरह डाल ली थी। अब मैं कहीं शॉपिंग वग़ैरह पे कहीं जाती हूँ तो मुझे इतने प्यारे-प्यारे नज़र आते हैं कि मैं चेंज करूँ। फिर मैं सोचती हूँ ये तो टूटे पहले ये तो ख़त्म होए जभी तो मैं लेकर आऊँगी लेकिन ये टूटने वाले नहीं हैं। मैं ज़रूर दूसरे लेकर आऊँगी। तो बस ये है कि ज़रूरी नहीं है इंसान को अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महँगी-महँगी चीज़ें लेकर आएँ बाज़ार से उसके अंदर ही आप करें। आप चाहें तो घर में भी आप चीज़ें ऐसी डिस्कार्ड ना किया करें, इनको यूज़ कर लिया करें, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। सो ये वाली आइसक्रीम कौन-कौन खाता है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। सब मैं जल्दी से सारे ही कंटेनर वॉश करूँगी और फिर मैं इसके अंदर अपनी सारी दालें डाल दूँगी। अब मैंने सोचा भी है काफ़ी बार कि मैं स्पाइसेस मैंने पसंद भी किए थे स्पाइसेस जार्स के ये वाले मैं लेकर आऊँगी, उसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। लेकिन मेरे जो टॉप काउंटर है उसके ऊपर जगह भी नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है। अब किसी दिन मैं स्पेस बनाऊँगी और किचन का मेकओवर भी मुझे करना है, कुछ चीज़ें मैंने पसंद की वो मुझे लेकर भी आनी है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। सो यहाँ पे हमारे कंटेनर धुल चुके थे, उसके बाद मैं अब मैं इसके अंदर सारी दालें फिल कर दूँगी और उसको रख दूँगी। अच्छा जब चीज़ धुल जाती है ना, पुरानी चीज़ भी जब धुल जाती है, वो धुल के जब नई हो जाती है, तो फिर ये होता है कि नहीं ये सही तो है, अभी ज़रूरत नहीं है लेकर आने की न्यू। हर बार ऐसे होता है, जब भी मैं स्पाइसेस जार्स भी धोती हूँ, वो भी वॉश होके इतने प्यारे हो जाते हैं, हर चीज़ धुलने के बाद बिल्कुल न्यू निकल आती है और फिर ये होता है कि हाँ, सही तो है, हम क्यों न्यू लेने के उसमें थे। तो ये देखें यहाँ पर ये सब धुल चुके हैं, अब मैं सबको अपनी-अपनी जगहों पर सेट कर रही हूँ। तो एक मेहनत नज़र आती है हमारी, एक काम नज़र आता है जिस टाइम में हम अपना वक़्त देते हैं। तो ये वाला मेरा जो टारगेट मैंने किया था उसको मैंने अचीव किया और मैंने बिल्कुल कर लिया कंप्लीट, बस ये रह जाता था मेरा। सो उसके बाद ये वाला जो पानी है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और ये वाले जो बॉल्स हैं सब मैं क्लीन करके रख दूँगी। अब उसके बाद मैं सारा किचन क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पे क्लीन हो गया है मेरा किचन। अब उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी और फिर थोड़ी देर के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं किचन में आ गई थी, मुझे भूख लग रही थी और फिर इतना मुझे ज़रा हेवी भी नहीं खाना था क्योंकि इस टाइम पर 5 या 6 बज रहे होंगे, तो फिर डिनर का टाइम हो जा रहा था। तो फिर डिनर का दिल नहीं करता, तो मैंने बोला कोई लाइट सी चीज़ होनी चाहिए और रिंग से ज़्यादा लाइट कुछ नहीं हो सकता। ये है कि खा भी लो और लाइट भी होता है ये। तो आप लोग कहेंगे कि ये हर व्लॉग में रिंग्स दिखाती रहती है, रिंग्स बनाती रहती है। तो रिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो हम ये स्टॉक में रखते हैं भर के और ये बस बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो बस मैं थोड़ा-सा इसके अंदर केचअप लूँगी और फिर जाकर मैं ये रिंग्स एन्जॉय करूँगी। और आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी बातें शेयर करिएगा और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स जो हैं वो नहीं मिस करिएगा क्योंकि आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाएँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ बंधे रहें। यूँ ही मज़े-मज़े की मैं आपको अपने चैनल्स पे रेसिपीज़ भी देती रहूँगी, व्लॉगिंग भी शेयर करती रहूँगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।